महारानी जी की जय हो। हेलो, आइए। महाशिवरात्रि पूजा समिति की ओर से इनाम आए हैं 201 रुपया। सतगुरु से अर्जी विनती, उन दानी दाता को सदा सुखी आनंद रखें, इसी तरह दान करके पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत साधुवाद। महारानी जी क्या हुआ? जा दर्शन दीजिए महारानी जी। प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। जीते रहो। क्या बात है, बताओ। महारानी जी, आज महाराज ने एक साधु बाबा को राज दरबार से रंगमहल तक भेज दिए। बोले कि जाओ, रंगमहल में मेरी महारानी होगी कमलावती रानी, उनसे बोलना कि इन साधु बाबा को अच्छा से भोजन करा के सुंदर सा वस्त्र दे करके और चलते समय कुछ स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में दे करके विदा करना है। हे सिपाही, महारानी जी ये मैं कैसे मान लूंगी? तुम तो जानते हो ना, महाराज तो क्रोधित है, अहंकारी है, साधु संतों को रहनी बिरती को नहीं जानते हैं, साधु संतों को नहेंगे भिखमंगे ढोंगी पाखंडी समझते हैं। आज मेरे महाराज साधु से इतना खुश क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बता सकते हो? महारानी जी, हाँ, आप तो हमेशा रंगमहल के अंदर रहा करती हैं, रंगमहल से कभी बाहर तो निकलती नहीं है। जरा बाहर निकलिए और बाहर का दृश्य देखिए तो आप स्वयं समझ जाएंगे। हाय ना, आज इतना तेजों से बारिश हुई है, जो सूखे हुए पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। पानी के लिए जीव जंतु त्राहिमाम कर रहे थे। आज जीव जंतु खुशी मना रहे हैं, चिड़िया चिलचिला रही है, मोर नाच रही है। हाय राम, आमी नदी सूखे हुए थे, आज लगता है आमी नदी जलमग्न हो गई है। लगता है आमी नदी में बाढ़ आ गई है। सिपाही महारानी जी, आश्चर्य है, यह बारिश कैसे हुई है? यह बारिश उन्हीं साधु बाबा के आने से हुई है महारानी जी। अच्छा, मैं समझ गई, उन्हीं साधु बाबा को आने से इस मगहर में बारिश हुई है। हाँ हाँ महारानी जी। लगता है वो कोई साधारण संत नहीं है, लगता है वो कोई महापुरुष है। जैसे मगहर में अपना पवित्र चरण रखे, इतना तेजों से बारिश हुई है। आज मगहर का भूमि धन्य हो गए हैं, प्रजा भी खुशी मना रही है, जमीन में नमी आ गई है। देखो ना, कितना खुशहाली आज है। हाँ महारानी जी, पहले की भांति आज तो बहुत खुशहाली है महारानी जी। सिपाही महारानी जी, यह बारिश कैसे हुई है, बता सकते हो? तो बताए महारानी जी, वही साधु बाबा का आने से तो हुई है बारिश। अच्छा, उन्हीं साधु बाबा को आने से बारिश हुई है। तब महारानी जी, तो साधु जी कहाँ हैं? साधु बाबा को तो बाहर खड़ा कर दिए हैं। बाहर खड़ा कर दिए? हाँ। एक काम करो, बोलिए महारानी जी। सारे प्रजा में सूचना पहुंचा दो कि महाराज के गृह एक महान संत आए हैं। सभी मगहरवासी महान संतों का दर्शन करें और अपना मानव जीवन को कृतार्थ करें। जो मानव का भाग का उदय होता है, उसी मानव को संत महापुरुषों का दर्शन का मौका मिलता है। इसीलिए जाओ, सारे मगहरवासी को सूचना दे दो।
ठीक है महारानी, जैसा आपका आज्ञा होगा आज्ञा का पालन होगा महारानी जी। आज्ञा है। आप संत का स्वागत का तैयारी कीजिए महारानी जी। हाँ हाँ, मैं स्वागत का तैयारी करती हूँ। ठीक है महारानी, जाइए। ब्यास जी। हाँ बोलिए। अपना महारानी कितना बढ़िया काम किए कि प्रजागण को सूचना देने के लिए कह दिए। सही नहीं बोला, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है ना, तो हम सबको सूचना भी दे देते हैं ना। अवश्य दे दीजिए। सुनो 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 मगहर वासियों, ध्यान से सुनो। आज मगहर की रंगमहलों में एक महान संत का पदार्पण हुआ है। उनका दर्शन करने से जिंदगी धन्य हो जाते हैं। इसलिए आप लोग रंग महल आकर के और उन संत बाबा साधु बाबा का दर्शन करें और अपना जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ कोई अवसर रहते हैं, नहीं कह दिया गड़बड़ा गया है, क्योंकि कहते हैं अरे संत न आए हैं तो धन्यवाद कहते हैं, जय हिंद कहते हैं। तब प्रणाम नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मुसलमान तो नहीं है जी, सबको समेट लिए नहीं हुआ है। बक- कहता है ना कि जब तक है जिंदगी फुर्सत में मिलेगा काम से, आज थोड़ा समय निकाल लिए और दर्शन कीजिए संत महाराज की। हाँ, ये न बोलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। महारानी जी, अरे चरणन की हो अब चरणन की, आइए महारानी जी। मोहे लागी हाय लो। लगन गोरो चरणन की, मोहे लागी सब प्रजागण में सूचना मिल गया महारानी जी। चरणन की। सुनो, साधु बाबा के लिए सुंदर आसन का तैयारी करो। ओहो हो, उनके लिए आसन बढ़िया होना चाहिए। हाँ हाँ, अभी लगा रहा हूं महारानी जी। गुरु चरणन मोहे मन नहीं लागे, हो गुरु चरणन। अच्छा है ना महारानी जी, अच्छा लग रहा आसन। जाओ साधु बाबा के महल के अंदर ले आओ। ओह, फिर ले आना पड़ेगा। अरे मन आइए नहीं साधु बाबा। लागे गुरु चरणन मोहे, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन 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 की। यही साधु बाबा है महारानी जी। यही है। हाँ महारानी जी। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है महारानी जी। रे शुक्लहा, हे महात्मा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करती हूँ। खुश रहो कमलावती रानी। आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। आप कहाँ से आए हैं? आप अपना परिचय दीजिए। कमलावती रानी, हम तो सतलोक से आए हैं जनमानस के कल्याण हेतु, लेकिन इस समय मैं काशी नगरी से चलकर तेरी इस मगहर नगरी में आया हूं। महात्मा जी, आप जो सतलोक को बारे में बताए हैं, तो लोग कहते हैं जो पीड़ित आदमी मर जाते हैं तो सतलोक को सिधार देते हैं,
जब जीव मरने की बात सतलोक जाते हैं तो आप सतलोक से कैसे आए हैं? कैसे आए हैं बताइए। कमलावती रानी, जी ऐसी बातें नहीं है कि मरने के बाद लोग सतलोक जाते हैं। जो जीव सच्चे गुरुदेव के शरण में जाते हैं, सत भक्ति करते हैं, अपने गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वही जीव उस परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो जीव सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं और सतभक्ति करते हैं वही जीव उस परम धाम को प्राप्त करते हैं क्या? हाँ कमलावती रानी। हे महात्मा जी, आज जो इस मगहर में बारिश हुई है, यह बारिश आप करवाए हैं क्या? बारिश मैंने ही करवाया हूँ कमलावती रानी। आप करवाए हैं? हाँ, इसीलिए तो मेरे महाराज आपसे इतना खुश हैं, इतना खुश हैं, सिपाहियों द्वारा आपको इस रंगमहल तक भेजे हैं और कहे हैं जाओ सिपाही महारानी कमलावती से कहना साधु जी को सुंदर भोजन और मुमांगा इनाम बख्शिश देके राज दरबार से विदा करने के लिए। तो महात्मा जी आप आदेश दीजिए, आपके लिए मैं क्या भोजन बना के ले आऊं? आदेश तो दीजिए ना। कमलावती रानी, जी यह भोजन तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर का है और मुझमें 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण का अभिप्राय नहीं है। इसलिए मैं भोजन नहीं करता हूँ। मेरा भोजन नाम अर्थात अमृत है, जो संसार में किसी के पास नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि यह पंचभौतिक शरीर है, अंजल की काया है, हार मांस की चोला है। जो मनुष्य भोजन न करे वह जीवित कैसे रह सकता है? वो तो मर जाएगा। या तो कच्चा तत्व का शरीर है, हाड़ मांस की चोला है, अंजल की काया है। कुछ ना कुछ आप आहार करते ही होंगे। पानी से पैदा नहीं, पानी से पैदा नहीं, संसाना ही शरीर, कुछ आहार करता नहीं, ताके नाम कभी। आप जो कह रहे हैं कि पानी से पैदा नहीं, सौ साना ही शरीर, कुछ आहार करता नहीं, ताके नाम कबीर। आपका नाम कबीर है क्या? हाँ, मेरा नाम कबीर है। सच आप भोजन नहीं करते हैं?
सच में मैं भोजन नहीं करता हूँ। हे महात्मा जी, आप भोजन नहीं करते हैं तो राज दरबार से कुछ दान तो लेके जाइए ना। मैं आपके लिए सोन मुंद्राई वस्त्र दर्भ ले आती हूँ। आप दान लेके राज दरबार से जाएंगे, यह बात मेरे महाराज सुनेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि मैंने सिपाहियों द्वारा संतों को रंगमहल भेजे। महारानी उसी आदर भाव से रंगमहलों से विदा किया। तो क्या मैं आपके लिए सोन मुंद्राई दर्भ वस्त्र ले आओ? कुछ दान तो लेके जाइए ना। आहे हमारा न चाहिए रानी आना धन भीखा। हम आए जग देने दीखा। कमलावती रानी जी, संसार की साधु जैसे तुम मुझे मत समझो। तुम जो दक्षिणा दे रही हो इसकी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ता है। यह दक्षिणा तुम दूसरे संतों में बांट देना। हे महात्मा जी, ना भोजन करते हैं ना कुछ दान लेते हैं तो संसार में आप किस लिए घूमते हैं? संसार में आप किस लिए भ्रमण करते हैं? घूमने का, भ्रमण करने का क्या आवश्यकता है? ना भोजन करते हैं ना कुछ दान लेते हैं, बताइए। कमलावती रानी जी, मैं संसार में जीवों को भक्ति रूपी शिक्षा देने के लिए आया हूँ। भक्ति रूपी शिक्षा? हाँ। हे महात्मा जी, किस भक्ति का आप नाम ले रहे हैं? भक्ति से मेरा मन टूट गया है। भक्ति करने का इच्छा नहीं कर रहा है। हे महात्मा जी, जिस दिन से मैं घर आई, जो मैं घर का प्रजागण कहते गए, पूजा पाठ करने के लिए, तीर्थ व्रत जाने के लिए, मंदिर गिरजाघर जाने के लिए, मैं सभी को बात मान के मंदिर गिरजाघर भुइया भवानी देवी देवता को पूजा की। छठ चौरचन पावन त्योहार सबकी मेरी चौथापन बीत रही है। एक भी सखा संतान नहीं हुआ। मैं 5 के 5 ही रह गई। लोग मुझे ताना मारते हैं, बाजी कहते हैं, कुलछनी कहते हैं, कलंकनी कहते हैं। लोगों को लाना सुन के मैं घुट घुट के जी रही हूँ। लोगों को ताना मुझसे सहा नहीं जाता है। जी चाहता है कि मैं जहर पी लूं, जहर पी के मैं मर जाऊं। मैंने देवी देवता को आगे आंचल फैला के
संतानों को भीख मांगा। कोई देवी देवता भैया भवानी मेरे मन को बात को नहीं जान पाए, कोई मेरा पुकार सुन नहीं सका। अगर देवी देवता भैया भवानी मेरे मन को बात को जानते, मेरा पुकार सुनते, तो मैं संतानों के लिए आस लगाई हूं। अब उम्र ढल गया, आशा टूट गया, मैं निराश हो बैठी, एक भी सका संतान नहीं हुआ। किस भक्ति का बारे में आप करे? भक्ति से मन टूट गया, मैं हार गई, मैं थक गई। अब भक्ति करने का मुझे दिल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। कमलावती रानी, जी, तूने देखा देखी भक्ति किया। हाँ हाँ, मैं देखा देखी भक्ति किया। जैसे संसार के लोग भक्ति करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भक्ति करती हूँ, देखा देखी। तूने कभी गुरुदेव की शरण में नहीं गया? नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है। तूने कभी सत्संग प्रवचन में भाग नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं गया। बेटी, इसलिए तेरा भक्ति अधूरा रह गया। तो भक्ति कैसे किया जाता है? भक्ति का मार्ग आप मुझे बता दीजिए, मेरा तो कोई गुरु नहीं। आहो बिना गुरु भावनिधि ताराई ना कोई। जाहो विरंची शंकर सम होई। बिना गुरु पढ़त जो वेद पुराना। ताको नहीं भैया मिले भगवान आना। गुरु है आदि अंत के दाता। गुरु है मुक्ति मार्ग बताता। गुरु पारसी जो परस कोई। लोहा से जीव कंचन होई। कमलावती रानी जी, संसार में मानव अपने आप को शंकर भगवान के समान शक्तिशाली क्यों न हो जाए, अगर गुरु नहीं किया है तो उसे कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु ही होते हैं। इस भवसागर से पार उतारने का मार्ग
गुरु ही बतलाते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो सर्वोपरि हैं। इसलिए मानव को गुरु करना परम आवश्यक जरूरी है। हे महात्मा जी, मैंने बिना गुरु का भक्ति किया, इसीलिए मुझे कोई फल का प्राप्ति नहीं हुआ। हाँ बेटी, इसीलिए तुझे कोई फल का प्राप्ति नहीं हुआ। हे महात्मा जी, मैं घर में कितने साधु संत आए और कितने साधु संत गए, लेकिन कोई संत मुझे भक्ति का बारे में नहीं बताया। आप तो महान हैं, आपने भक्ति का बारे में बताए हैं। आप जैसे संत संसार में कहीं नहीं है, ना मैं कहीं देखी हूं। जैसे मैंने आपका दर्शन किया, जन्म जन्म का अवगुण था, वो आज मिट गया। हे दयालु, आप दया के सागर हैं, आप मेरे गृह पधारे हैं और मैं घर में बारिश बरसाए हैं। मेरे महाराज आपसे बहुत खुश हैं। आज भक्ति का मार्ग भी मुझे बताए हैं। मैं गुरु करने के लिए कहाँ जाऊंगी, आप मेरे गृह पधारे हैं। आप जैसे संत हमें जन्म जन्म तक नहीं मिलेगा। आप कृपा सिंधु हैं, दया के सागर हैं। दया करके आप अपनी शरण में मुझे लगा लीजिए। शरण में लगा के इस पापी तन को उद्धार कर दीजिए। मैं धन्य हो जाऊंगी, धन्य हो जाऊंगी। कमलावती रानी, जी, हर नारी को उनका पतिदेव भगवान के तुल्य होता है और हर नारी को अपने पति के वचनानुसार चलना चाहिए। यही नारी की परम कर्तव्य होता है। क्या तुमने अपने पतिदेव से आज्ञा ली है? नहीं नहीं, वो तो क्रोधित अहंकारी है। वो जान जाएंगे तो मुझे दीक्षित होने के लिए नहीं देंगे। उनको आने से पहले आप अपनी शरण में मुझे लगा लीजिए, अपनी शरण में मुझे लगा लीजिए। और अगर मैं तुझे दीक्षित कर दूं, यह बात तेरे पति देव को मंजूर नहीं होगा, तब तुम क्या करोगी? मैं महाराज को मना लूंगी। तेरे पति देव तुझे नाना प्रकार का कष्ट देगा, तब तुम क्या करोगी? मैं सारे कष्ट सह लूंगी, मैं सारे दुख झेल लूंगी। मेरे पति मुझे डांटेंगे, गालियां देंगे, तो मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। आप अपनी शरण में मुझे लगा लीजिए। समझने की कोशिश करो। क्या? तुम एक राजा की पत्नी महारानी हो। क्या तुमसे संतों की सेवा पार लगेगी? जी, आप जैसा बताइएगा साधु संतों को सेवा करने के लिए, ठीक उसी प्रकार मैं साधु संतों को सेवा करती रहूंगी। क्या तूने अपने जीवन में माता पिता की सेवा की है? जी, मैं करती हूँ। सास ससुर की सेवा करती हो? जी, मैं करती हूँ। अपने पति देव की सेवा करती हो? जी, मैं करती हूँ। तो क्या तुम दीक्षित हो जाओगी? हाँ हाँ, मैं दीक्षित हो जाऊंगी। दीक्षित होने से पहले कुछ ऐसी वस्तु हैं जिसे तुझे त्यागना होगा। कौन ऐसी वस्तु है जिसे मुझे त्यागना होगा? वह वस्तु का नाम बता दीजिए, आज से मैं त्याग कर दूंगी, त्याग कर दूंगी। वो वस्तु है तन से चोरी, हिंसा और व्यभिचार, मन से
मान, छल, ईर्ष्या और क्रोध, वचन से झूठ, गाली और निंदा, ये 10 अवगुण जो हैं प्रत्येक मानव को त्याग देना चाहिए। क्या ये तुमसे हो सकेगी? जी, आज से मैं इस 10 अवगुण को त्याग कर दूंगी। मैं सच कहती हूँ, मैं त्याग कर दूंगी। और मानव को जीवन के लिए कुछ ऐसी वस्तु हैं जो सर्वोपरि हैं। वो क्या है? वो वस्तु हैं दया, धैर्य, क्षमा, शील, संतोष, वैराग और सद्गुरु भक्ति। इसी में अपना लूंगी। सदगुरु साहेब आर पाहुन आयला, अब भावना भायला इजो तहे। सदगुरु साहेब पाहुन आयला, भावना में लाई जो होत है। जो होता है सदगुरु साहेब, भावना भाई जो होता है सदगुरु साहेब हो न आएगा। भावना में भाई लाई जो तहे। चरण पखारी चरण यामनीत लिहलाना, सुफला भेलै मोरा है। सुफला भेलै मोर है। सदगुरु शब्द घर सिरवो पर मन कर बल आब जो रहे। आई काया गाढ़ावे हो देखू तमाशा, विविधा भांति बसुचो और है। विविधा भांति बसुचो और है।
आई काया गड्ढा में देखो तमाशा विविधा भांति बात जो हो रहे इंगला पिंगला सुषमनि साधो हाँ बांधिले हूँ पचो हो रहा है बांधी लियो पचो हो रहे पिंगला पिंगला सुखमनि साधो विविधा भांति बासुचो रहे आइए दान के तौर पर आए हैं महारानी कमलावती सदगुरु कबीर साहब के चरणों में समर्पित हो जब हो गई और साहब जब शरण लगाए उन्हीं पर दो भाई साहब के तरफ से 51 रुपये की दान तौर आए। सदगुरु सदा सदैव उन महान भावों को सदा सुखित रखे, पूरे परिवार में शांति रखे। हमारे पूरे लाल लीला पार्टी की ओर से तेरे बार साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। बेटी कमलावती, जी गुरुदेव। आज से तुम हमारी शिष्या बन चुकी हो आज से आप मेरे गुरुदेव बन गए हैं और अब मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे कुछ बतला कर जा रहा हूँ बेटी। बता दीजिए गुरुदेव। बेटी तुम एकाग्रचित भक्ति करती रहना। एकाग्रचित भक्ति का अर्थ होता है कि एक पुरुष का भक्ति, जिस तरह पतिव्रता नारी सपनों में भी परपुरुष को नहीं देखते हैं, ठीक वैसा भक्ति करोगी तो बेटी तेरी भक्ति सार्थक होगा। गुरुदेव, आप जैसा भक्ति का मार्ग बताएं ठीक उसी प्रकार मैं भक्ति करती रहूंगी। तुम्हारे पतिदेव जो साधु संत पंडा पुजारी सबों को अपने कैद खाने में कैद करके रखे हैं, उसे आजाद करवा दोगी। जी गुरुदेव। मेरे महाराज जितने साधु संत पंडा पुजारी जोगी जपी तपी सन्यासियों को कैद खाने में कैद करके रखे हैं, सभी कैदी को मैं कैद खाना से आजाद करवा दूंगी। अगर तुम्हारे दरबार में कोई अतिथि कोई संत अगर आ जाए तो तुम उसे अपने गुरु के समान उसका आदर करोगी। जी, मैं आदर करूंगी, सेवा संस्कार करूंगी। अगर तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की संकट, किसी प्रकार की बाधाएं आए तो तुम मेरे रूप का ध्यान स्मरण करोगी, तो मैं तुझे आकर दर्शन दूंगा और तेरी सारी कष्ट सारी बाधाएं को मैं समाप्त कर दूंगा। हे गुरुदेव, मेरे जीवन में किसी प्रकार के दुख संकट आए, उस संकट का घड़ी में आप दर्शन देने का कृपा करेंगी साहब, कृपा करेंगी, कृपा करेंगी। बेटी कमलावती जी, मैं तुझे वचन देकर जा रहा हूँ, जब तुम मेरा ध्यान स्मरण करोगी तो मैं तुझे अवश्य दर्शन दूंगा। आप जैसा भक्ति का मार्ग बताएं
ठीक उसी प्रकार में भक्ति भजन करती रहूंगी, मैं स्मरण ध्यान करती रहूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम लोग रहो, मैं चलता हूँ। साहिब खुशी रहो, तेरा कल्याण। आइए गांगोदास जी की तरफ से 51 रुपये दान स्वरूप आए। सदगुरु सदा सदैव कल्याण करे, जीवन जापन है। बहुत बहुत साधुवाद। सिपाही